अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन। ये बेसिकली सी लैंग्वेज का टॉपिक भी है। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बुक है एडीपी कोर्स जो सीसी 112 है और बीएस का ये कोर्स है उसका ये टॉपिक है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि रिकर्जन होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिकर्जन इन सी रेफर्स टू अ फंक्शन calling itself to solve a problem. It often breaks down a complex problem into simpler subproblems. There are two main components of a recursive function, the base case and the recursive case. तो बेसिकली रिकर्जन में क्या होता है कि एक फंक्शन जब खुद को ही बार बार कॉल करता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में सब पार्ट्स में सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस केस को हम बोलते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन की बेसिक हमने जो दो कंपोनेंट्स अभी देखे, एक होता है बेस केस एंड सेकंड वन इज रिकर्सिव केस। तो बेस केस में क्या होता है, द कंडीशन अंडर विच द रिकर्जन स्टॉप्स दिस प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्जन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास जो कंडीशन जो रिकर्सिव एक फंक्शन कॉल हो रही होती है बार बार उसको स्टॉप कर दिया जाता है, यानी इनफाइनाइट रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए वहां पे एक बेस वैल्यू दे दी जाती है जिसको बोलते हैं बेस केस। एंड सेकंड वन इज रिकर्सिव केस, द पार्ट ऑफ द फंक्शन वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर पीस ऑफ प्रॉब्लम। जहाँ पे एक फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल करता है एक स्मॉलर पीस ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार एक फंक्शन जब कॉल करता है दैट इज रिकर्सिव केस। एग्जाम्पल है इस प्रोग्राम की जिसमें हम बेसिकली फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हेडर फाइल जहाँ पे शामिल की जाएगी stdio.h। देन यहाँ पे इंट फैक्टोरियल इंट ऑफ n इफ़ n इक्वल टू 0 बेस वैल्यू केस है जिसमें अगर जो वैल्यू है वो वेरिएबल को जो हम असाइन करते हैं वो अगर इक्वल टू 0 हो जाती है तो वहाँ पे हमारे पास जो लूप है जो रिकर्सिव लूप है वो वहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, यानी 0 इक्वल टू 0 कंडीशन जैसे ही मीट करेगी वहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा। एल्स केस इसका क्या है, रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में जो फैक्टोरियल है बेसिकली वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कंट्रोल मेन के फंक्शन पे जाएगा, वहाँ पे उसको क्या नज़र आया, इंट नंबर इक्वल टू 5, यानी हमने एक नंबर 5 है जिसका फैक्टोरियल बेसिकली कैलकुलेट करना है। प्रिंट एफ में उसको क्या नज़र आया, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज़ परसेंट डी नंबर फैक्टोरियल ऑफ नंबर रिटर्न 0। तो ये बेसिकली यहाँ से फंक्शन को कॉल किया जाएगा। फंक्शन में जो एक्चुअल पैरामीटर है नंबर वो हमने 5 पास किया है और इस वाले पोर्शन पे जब कंट्रोल जाएगा तो यहाँ पे ये कॉलिंग फंक्शन है और ये कॉल्ड फंक्शन वाला पोर्शन है। यहाँ पे रिटर्न टाइप है इंट फैक्टोरियल, यहाँ पे फंक्शन का नेम है, इंट n जो है इसका फॉर्मल पैरामीटर है, ये जो नंबर है ये इसका एक्चुअल पैरामीटर है, यहाँ पे जो इंट n है ये इसका फॉर्मल पैरामीटर है। अगेन यहाँ पे बेस केस और रिकर्सिव केस को वो चेक करेगा। अब ये वाला प्रोग्राम काम कैसे करेगा, तो इसको हम स्टैक की मदद से करते हैं। अब स्टैक में सबसे पहले हमें पता है कि स्टैक में क्या होता है, एक पुश हो रही होती है वैल्यूज, एक पॉप हो रही होती हैं और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट जो एल्गोरिदम है वो फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेन का फंक्शन जब कंट्रोल जाएगा तो मेन का फंक्शन की एंट्री जो है वो स्टैक पे इसके फ्रेम में हो जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे 5, फैक्टोरियल की वैल्यू 5, उसके बाद वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट उसको असूलन करनी चाहिए, यानी एक दफ़ा उसको वैल्यू मिली है उसको प्रिंट एफ में को शो करवाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि रिकर्सिव नेचर की वजह से अगली दफ़ा दोबारा से वो n इक्वल टू 4 पे चला जाएगा। जब वो n इक्वल टू 4 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो अगेन इसको कंपेयर करेगा कि 4 इक्वल टू 0 नो, तो वो फिर रिकर्सिव केस पे चला जाएगा। रिकर्सिव केस पे जब वो जाएगा तो फिर अगेन n-1 4-1 यहाँ पे हो जाएगा 3 को वो चेक करेगा कि 3 इक्वल टू 0 नो, तो एल्स केस में जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या कर देगा, n-1 3-1 2 को अगेन वो चेक करेगा, 2 इज इक्वल टू 0 नो, नीचे जाएगा n-1 2-1 1 इक्वल टू 0 नो, तो फिर वो नीचे चला जाएगा और फिर n-1 1 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बेस केस जो है यहाँ पे फिर काम आएगा। तो इस तरह जब तक n की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होती तब तक जो है वो रिकर्सिव नेचर की वजह से एक लूप जो है वो चलता रहेगा। n की वैल्यू जब 5 होगी f फैक्टोरियल ऑफ 5 में तो उसको
असूलन अब यहाँ पे 3 क्या लिखा हुआ है, 3 ये लिखा हुआ है। अगर हम मेन के फंक्शन में देखें, लाइन नंबर यहाँ पे हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट लाइन मेन के फंक्शन वाली ये लाइन नंबर 1 है, ये हमारे पास लाइन नंबर 2 है, एंड प्रिंट एफ वाली लाइन जो है हमारे पास लाइन नंबर 3 है। तो जब हर दफा कंडीशन फॉल्स होगी तो उसको प्रिंट एफ यानी लाइन नंबर 3 की तरफ कंट्रोल जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि वहां पे कंट्रोल नहीं जाएगा क्योंकि रिकर्जन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जब बिल्कुल लास्ट में n इक्वल टू 1 यहाँ पे हमारी लास्ट कंडीशन जब ट्रू होगी और उसके बाद कंडीशन जब फॉल्स होना शुरू हो जाएगी, फिर कंट्रोल लाइन नंबर 3 की तरफ जाएगा। जब कंट्रोल लाइन नंबर 3 की तरफ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा। When factorial of 5 is called, it checks if n is 0. Since it's not, it calls factorial of 4. This process continues until factorial of 0 is reached, which returns 1. Then each call return and multiplies the result of factorial of 1. यानी जब बिल्कुल लास्ट पे printf की वो शुरू करेगा तो फिर वो 1 से स्टार्ट करेगा, वो 5 से स्टार्ट नहीं करेगा बल्कि वो 1 से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 1 में क्या आएगा, रिटर्न्स करेगा 1, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 जब होगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेकंड टाइम फैक्टोरियल ऑफ 2 है, तो n की वैल्यू अब यहाँ पे हो चुकी है 2। अब ये रिटर्न में वैल्यूज बेसिकली जो है ये देखें यहाँ पे रिटर्न में उसको दे रहा है वैल्यूज। पहले यहाँ पे n की वैल्यू उसको 1 नजर आएगी, फिर n की वैल्यू 2, फिर 3। राइट जो रीड करना है वो यहाँ से करेगा और वापस जब वो राइट करना रिजल्ट शुरू करेगा तो वो यहाँ से बैकवर्ड राइट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम होता है इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो जब जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेंगे, तो इस तरह यहाँ से जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह रिकॉर्ड्स को वो राइट करना शुरू करेगा। सो अब यहाँ पे हम जो कर रहे थे 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 6 24 एंड लास्ट 5 इंटू 24 जो है यहाँ पे आ जाएगा 120। तो इस तरह जो है वो फैक्टोरियल बेसिकली कैलकुलेट होगा। ये इसमें n की वैल्यूज हैं, ये इसमें जो है वो फैक्टोरियल्स कैलकुलेट होके आएंगे प्रीवियस वैल्यू के, और इस तरह जो है रिकर्सिव नेचर की वजह से प्रोग्राम काम करेगा। अब अगर हम एडवांटेजेस देखें रिकर्जन के, तो सबसे पहले आता है इसमें सिंप्लिसिटी। रिकर्सिव सॉल्यूशंस आर ऑफन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर प्रॉब्लम्स दैट हैव अ नेचुरल रिकर्सिव स्ट्रक्चर, लाइक ट्री ट्रेवर्सल हो गया। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी नेचर ही रिकर्सिव होती है, तो वहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना या उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हम वहाँ पे रिकर्सिव मैथड को यूज करते हैं। सेकेंड आता है इसका एडवांटेज कोड क्लियरिटी। Fewer lines of code can lead to clear implementation. Lines of code small हो जाता है, एक प्रॉब्लम जो होती है वो more simplified हो जाती है, जिसकी वजह से उसको सॉल्व करना easy हो जाता है। डिसएडवांटेज अगर हम रिकर्जन के देखें तो सबसे पहले आता है इसकी परफॉर्मेंस। रिकर्सिव functions can be less efficient due to overhead from function calls and increased memory usage. स्टैक्स पे अब देखिए हर दफ़ा जब कोई जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड आएगा तो साथ जो है वो फंक्शन कॉल होगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक पे जो है वो स्पेस, स्टैक के जो फ्रेम्स हैं उनमें जो है वो इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी समझ लें कि लेस एफिशिएंट हो गई। स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे क्या है कि डीप रिकर्जन कैन लीड टू स्टैक ओवरफ्लो एरर्स इफ द बेस केस इज नॉट रीच क्विकली इनफ। यानी बेस केस हमारा बहुत आगे जाके आता है, लूप इनफाइनाइट जो है वो काफ़ी टाइम लूप जो है वो चलता है, सेम जो रिकर्सिव नेचर की वजह से लूप चलता है, जिसकी वजह से जो स्टैक है उसके ऊपर इंक्रीज होती है और एट लास्ट जो स्टैक है वो वहाँ पे ओवरफ्लो कर जाता है। कंक्लूजन सो इसका हम देख लेते हैं कि रिकर्जन इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक बट शुड बी यूज्ड ज्यूडिशली। इट्स एसेंशियल टू डिफाइन क्लियर बेस एंड रिकर्सिव केसेस टू इंश्योर दैट द फंक्शन टर्मिनेट्स करेक्टली। कि आप अपने प्रोग्राम को सही तरीके से यूज करो, उसमें बेस वैल्यू क्या है, उसमें रिकर्सिव केसेस किस तरह आपने यूज करने हैं। अगर आप अपनी लॉजिक को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करोगे, आपका प्रोग्राम जो है वो करेक्टली टर्मिनेट करेगा, तो फिर ना प्रॉब्लम आएगी ना कोई और प्रॉब्लम आएगी, और आपका जो रिकर्सिव प्रोग्राम है वो बहुत सिंप्लिसिटी से और ईजियर उसकी कोडिंग जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो इस तरह जो है हमारा बेसिकली रिकर्सिव नेचर वाला प्रोग्राम जो है वो रन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS।